विद्यार्थियों मैं डॉक्टर पिंकी व्यास, लेक्चरर कॉमर्स डिपार्टमेंट से, कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नया गांव कोटा से। आज हम पढ़ेंगे बीए नॉलेज एंड करिकुलम, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर से। आज हम इसमें पढ़ेंगे ज्ञान के स्रोत। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान एक महत्वपूर्ण तत्व या धारणा है। हम हमारे आसपास के संसार में अमूर्त अवधारणा एवं विचारों के विषय में भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जबकि दार्शनिक प्राय आश्चर्यचकित है कि वास्तविक रूप में ज्ञान का स्रोत क्या है। इसीलिए ज्ञान के कुछ प्रमुख स्रोत इस प्रकार से हैं। जैसे पहला, हमने ज्ञान के प्रमुख स्रोत को दो भागों में बांटा है। पहला प्राथमिक स्रोत और दूसरा द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत ऐसे स्रोत हैं जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हमारे सामने सूचनाओं को उपस्थित करते हैं। ऐसे स्रोत को हम प्राथमिक स्रोत के नाम से जानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे सामने हमें किसी विषय वस्तु से प्रैक्टिकली कुछ होते हुए काम दिखता है, या जिसे हम कई अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से प्राप्त करते हैं, ऐसे स्रोत को हम प्राथमिक स्रोत के माध्यम ऐसे ज्ञान को हम प्राथमिक स्रोत के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं। ये जो ज्ञान होता है, इसके माध्यम से हमें सूचनाओं को पूर्णतः पहचानी जाती है, समझना पड़ता है। और जब ये समझी और पहचानी जाती है, उसके बाद हमें ये देखना होता है कि क्या ये विश्वसनीय है, ये वेद है। उसके बाद ही हमारा प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण के द्वारा शुद्ध किया जाता है, वरना ज्ञान की प्रकृति जो होती है वो दूषित होने की संभावना हो जाती है। कहने का तात्पर्य उसके रिजल्ट सही नहीं निकले हमारे ज्ञानेंद्रियों के पश्चात, तो हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हम कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो विद्यार्थियों, जो प्राथमिक स्रोत के रूप में जो हमारा ज्ञान होता है, उसमें हमारे ज्ञानेंद्रियों का ही सबसे बड़ा रोल होता है। जैसा हमारी इंद्रियां हमें समझ करके हमारे ज्ञान को हमारे दिमाग में पहुंचाएगी, उसे ही हम प्राथमिक ज्ञान कहेंगे। ये ज्ञान जो होता है, ये जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन इत्यादि है। अतः हम प्राथमिक ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत ऐसा ज्ञान आता है जो प्रकाशित हो। कहने का तात्पर्य, हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, प्रमाणिक वेद पुस्तकें, जो इसमें लिखा हुआ ज्ञान होता है उसे हम द्वितीय ज्ञान के द्वारा पहचानते, द्वितीय ज्ञान माना जाता है। हमने कई बार हम किसी चीज़ को नहीं देख पाते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो उसके लिए हमें कहाँ से प्राप्त होगा ज्ञान? ये हमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा। हम इसको यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से जान सकते हैं। कई विभिन्न प्रकार के जो आयाम हम प्रयोग में लेते हैं सीखने के लिए, वो सभी चीज़ें द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। हमारी सुविधा के लिए हमने इस ज्ञान को 7 प्रमुख भागों में, जहाँ जहाँ से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसके वो प्रमुख 7 स्रोत है। पहला है सतात्मक स्रोत। सतात्मक स्रोत के अंतर्गत प्रमाणिक पुस्तकों, वेदों, साहित्यों, उपनिषदों, धार्मिक ग्रंथों एवं पुस्तकों को सम्मिलित किया जाता है। इनके अंतर्गत जो ज्ञान होता है उसे सतात्मक स्रोत के नाम से जाना जाता है। मतलब जो हमारी सत्ता पुरानी चली आ रही है, वो ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा। दूसरा होता है अप्रामाणिक स्रोत। अप्रामाणिक स्रोत के अंतर्गत हम ऐसी ज्ञान को लेते हैं जिससे हमें सूचनाओं के द्वारा, अप्रामाणिक मतलब जो प्रमाणित नहीं होता है, मतलब जो हमें इधर उधर से प्राप्त करना होता है, किसी स्रोत से जांच पड़ताल करके और फिर उसे प्राप्त करना होता है। जैसे नेट पे हमें कोई भी चीज़ मिलती है तो हमें उसको देखना पड़ता है, जांच पड़ताल अपने को स्वयं को करनी पड़ती है, सब कुछ स्वयं को इसको प्रमाणित करना पड़ता है। ये अप्रामाणिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत इसको भी जो अप्रामाणिक होता है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, अनुभवजन्य ज्ञान और दूसरा होता है इसके अंतर्गत इंटरनेट से प्राप्त जानकारी। अनुभवजन्य ज्ञान से प्राप्त ज्ञान हमारे व्यक्तित्व अनुभव पर आधारित होते हैं, इसलिए इस प्रकार का ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ होता है, इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव हो जाता है, ठीक है।
दूसरा होता है इंटरनेट से प्राप्त जानकारी। इंटरनेट से प्राप्त सभी प्रकार के ज्ञान को हम प्रामाणिक नहीं मान सकते, क्योंकि कई बार सूचनाएं सही नहीं होती है। इसीलिए हमें इस प्रकार के ज्ञान को स्रोत का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद ही प्रामाणिक बनाया जा सकता है। तीसरा आता है परंपराओं एवं कथाओं से प्राप्त ज्ञान। इस प्रकार के ज्ञान को हम परंपराओं के नाम से प्रयोग कर सकते हैं, पर इसका कोई स्पष्ट आधार न होने के कारण ये भी प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। जैसे अंधविश्वास, जादू टोने, टोटके आदि को हम इसी वर्ग में सम्मिलित कर सकते हैं, जो हमारे पुराने समय से परंपराएं रूढ़िवादिता चली आ रही है ना, कथाओं में हमने सुना है, तो उसको हम प्रामाणिक नहीं मान सकते, क्योंकि हमें किसी भी वेद या पुराण में नहीं मिलेगा, ये हमें सिर्फ सुनने को मिलता है। नेक्स्ट आता है तर्क, चिंतन एवं बुद्धि। बुद्धि का प्रयोग करके तर्क चिंतन के माध्यम से शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तर्क की ये विशेषता होती है, तर्क वाले ज्ञान की विशेषता होती है कि ये या तो निगमन विधि पर आधारित है या आगमन विधि पर आधारित होता है। तो जो ये हमें प्राप्त होता है ज्ञान, इसके अंतर्गत हमें अपने अनुभवों द्वारा घटनाओं का अवलोकन करके तर्क चिंतन करके इस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है अंतःप्रज्ञा। इस प्रकार के ज्ञान के स्रोत से प्राप्त ज्ञान सहयोग एवं अत्यधिक बुद्धि का परिणाम होता है। ज़्यादातर विद्वानों ने इस प्रकार के स्रोत को आध्यात्मिक स्रोत माना है, मतलब हमें स्वयं को इसमें अध्ययन करना होता है। ज्ञान का कोई स्पष्ट आधार नहीं होता है, परंतु इसकी सार्थकता इसके प्रयोग किए जाने की संभावना पर निर्धारित है। मतलब आप जब प्रयोग करोगे इसे, उसके बाद जो इसकी सार्थकता होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको ये ज्ञान प्रमाण होगा। नेक्स्ट आता है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए ड्यूवी मोदिया ने ये मानते हैं कि समाज में रहते हुए दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते समय भी ज्ञान का सृजन होता है। कहने का तात्पर्य, जब हम आपस में अपने समाज में बातचीत करते हैं, उनके साथ कोई कार्यक्रम करते हैं, तभी हमें सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब अंतःक्रिया मतलब आपस में दो व्यक्तियों के बीच में या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई क्रिया होना, ठीक है। तो इसके द्वारा जो प्राप्त होता है उसे सामाजिक अंतःक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये भी ज्ञान अप्रामाणिक होता है। क्यों? क्योंकि ओरल में हो रहा है, इसका भी हमें कहीं लिखित में प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है जो हमारे देश के बाहर होता है, एक देश से दूसरे देश के बीच में किसी भी प्रकार की क्रिया होना। सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतःक्रिया होने लगी आधुनिकता के कारण। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी वेशभूषा है, जो हमारा कल्चर है, वो सब चीज़ें एक देश से दूसरे देश में जा रही है और हम उसे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। मतलब हमारे देश को कहीं, हमारी देश की संस्कृति को कहीं लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो हमारी संस्कृति तो एक जगह से दूसरी जगह व्याप्त हो रही है, लेकिन जो ये अंतःक्रिया हो रही है, इससे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया द्वारा प्राप्त ज्ञान की श्रेणी में रखा जाएगा, जो भी प्रमाणिक नहीं होता, क्योंकि ये भी ओरल में हो रहा है। इसका भी हमें कहीं लिखित प्रमाण है, हम किसी को कह नहीं सकते कि हमारा ज्ञान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है, हमारे पास ये प्रमाण है। ठीक है बच्चों, तो आज ये हमारे ज्ञान के स्रोत कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे।